आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक दूसरे ही महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ वसा के बारे में। वसा हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करता है या इसकी वृद्धि से, इसकी कमी से क्या कारण हो सकते हैं, किस किस समस्याओं से हमें गुजरना पड़ सकता है, साथ ही साथ ये किस प्रकार बना होता है और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो एक एक करके हम इस बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा की। तो वसा के बारे में जो जानकारी दी थी उन साइंटिस्ट का नाम है ब्लूर। इन्होंने वसा के बारे में सबसे पहले क्या की थी, जानकारी प्रदान की थी ब्लूर ने। यदि हम बात करें वसा किस प्रकार से बना होता है, तो ये ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का क्या होता है, एस्टर होता है। मतलब जो वसा है वो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का क्या होता है, एक प्रकार से एस्टर होता है। जिसमें यदि मेनली बात की जाए तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये विभिन्न अनुपातों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब वसा भी इन्हीं चीजों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये विभिन्न मात्रा में क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। यदि हम बात करें वसा की, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये नॉर्मली 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैसा होता है, यदि ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में तो इसे वसा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यदि इसी ताप पर यह कौन सी अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में, तो इसे तेल के नाम से जाना जाता है, वनस्पति तेल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वसा है वो जल में पूर्णतः अविलीय होता है। वसा जल में पूर्णतः क्या होता है, अविलीय होता है। मतलब वसा जल में घुलता नहीं है। तेल से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो तेल होता है वो पानी में क्या होता है, क्या घुलता है, नहीं घुलता। तो मतलब कह सकते हैं वसा पानी में या जल में पूर्णतः क्या होता है, अविलीय होता है या अघुलनशील होता है। यदि हम इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी तो बहुत सी कैटेगरी है, बट इसमें मेनली दो कैटेगरी बहुत खास है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। मतलब इसका यदि हम वर्गीकरण करें तो वसा को मेनली दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक संतृप्त वसीय अम्ल और एक होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल की यदि बात करें तो यह केवल नारियल के तेल और ताड़ के तेल, केवल नारियल के तेल या बोल सकते हैं ताड़ के तेल से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, ओनली नारियल के तेल या फिर हम बोल सकते हैं ताड़ के तेल। जबकि हम यदि बात करें असंतृप्त वसीय अम्ल की, तो यह मछली के तेल और विभिन्न वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। मछली के तेल और विभिन्न वनस्पतियों से, वनस्पति से क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे सरसों, सोयाबीन और भी विभिन्न प्रकार के क्या वनस्पति तेल से ये क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कम मात्रा में, जिसका कम मात्रा में प्रयोग करके सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त की जाए तो वो होती है वसा। क्योंकि इसका 1 ग्राम वसा का 1 ग्राम हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या कर देता है, ऊर्जा प्रदान कर देता है। केवल 1 ग्राम वसा की 1 ग्राम मात्रा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या कर देता है, प्रोवाइड हमें कर देता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी ये प्रदान अपन को करता है, किंतु हमें इसकी ज्यादा मात्रा भी उपयोग में नहीं ले सकते, उससे भी हानि होती है। यदि बात करें सामान्य व्यक्ति की, तो सामान्य व्यक्ति इससे
जो सामान्य व्यक्ति है और वयस्क है, सामान्य वयस्क व्यक्ति है, वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% ऊर्जा जो होती है वो वसा के रूप में लेता है। जबकि अपन ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70 या 60 से 75% ऊर्जा क्या होती है, हमको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। जबकि यदि बात की जाए वसा की, तो यह हमें 20 से कितने % ऊर्जा प्रदान कर देता है, 30% ऊर्जा इससे अपन को प्राप्त होती है, प्रदान कर देता है। यदि हम बात करें इसके संश्लेषण की, वसा का हमारे शरीर में संश्लेषण कहां होता है, तो इसका संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब हमारे जितने भी बॉडी में सेल प्रेजेंट हैं, कोशिका प्रेजेंट है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वसा का संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारे सेल में बोल सकते हैं ऊर्जा का केंद्र माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर ऊर्जा का केंद्र जो है, यहीं पर किसका संश्लेषण होता है, वसा का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब यदि हम बात करें इसके वर्किंग प्रोसेस की कि हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करता है, तो सबसे पहली चीज तो है यह हमें शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यदि इसकी वर्किंग की बात करें, इसके कार्य की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे बॉडी में हमने अभी बताया कि ये 20 से 30% ऊर्जा क्या करता है, वसा के रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब ये हमें ऊर्जा का क्या देता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, या इसे ऊर्जा का केंद्र मान सकते हैं। दूसरी चीज, त्वचा के नीचे जमकर, यह हमारे शरीर में किसके नीचे जमकर, त्वचा के नीचे जमकर, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जमकर हमारे तापमान को जो होता है, तापमान को क्या करता है, बाहर नहीं निकलने देता, बाहर निकलने नहीं देता, जिससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना बना रहता है, 37 डिग्री। मतलब हम समतापी जीवों की कैटेगरी में बने रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ना तो ज्यादा होता है ना तो कम होता है। यदि उससे ज्यादा हो जाएगा तो सुरंग पड़ जाएंगे, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत। और ये बॉडी का टेम्परेचर कितना बनाए रखता है, तो 37 डिग्री टेम्परेचर को क्या करके रखता है, बनाए रखता है। और साथ ही साथ यह हमारे विभिन्न प्रकार की चोटों से हमारी रक्षा करता है। तो तीसरा फैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि अंगों को चोटों से क्या होता है, चोटों से बचाना, अंग को चोटों से बचाना, विभिन्न अंगों को चोटों से क्या करना है, विभिन्न प्रकार की चोटों से बचाना। इसकी बहुत बड़ी वर्किंग है, प्रोसेस है। अब बात करें इसकी कमी से, तो वसा की कमी से, यदि वसा की मात्रा हमारी बॉडी में कम है, तो कमी से सबसे पहले तो त्वचा क्या हो जाती है, रूखी हो जाती है। जिनके पास वसा की क्या होती है, कमी होती है, तो उनकी त्वचा कैसी होती है, रूखी। दूसरी बात हम इसके अंतर्गत क्या बोल सकते हैं कि वजन कम होने लगेगा, शरीर का विकास रुक जाएगा। मतलब हमारी बॉडी में यदि वसा की कमी हो गई तो उससे वजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, वजन की मात्रा हो जाएगी कम। तीसरी चीज हम बोल सकते हैं विकास, हमारा जो विकास है, विकास भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ये हमारे को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट बना के रखते हैं, हमारी स्किन को चमक प्रदान करते हैं। अब यदि हम इसके बारे में, इसके वृद्धि के बारे में बताएं कि हमारे यदि बॉडी में इसकी वृद्धि हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में यदि वसा का स्तर बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से जो हमारा रक्त प्रवाह होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, लेकिन रक्त का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। इसका मेन कारण यह है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण जो रक्त होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाने के कारण वो रक्त का सही तरीके से क्या नहीं हो पाता, प्रवाह नहीं हो पाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला फैक्ट तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वृद्धि से क्या बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं इसमें हृदयघात, जैसे हृदयघात। क्यों? क्योंकि ब्लड का पंप करना या ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो कराना वो हृदय का कार्य है, और हृदय में यदि जो ब्लड है वो गाढ़ा होगा तो उसको पंप करने में प्रेशर लगेगा,
जिसके कारण हृदयघात जैसी समस्या भी क्या होती है, आ जाती है। साथ ही साथ ज्यादा वसा की मात्रा हो जाने के कारण मोटापा भी क्या हो जाता है, मोटापा में वृद्धि हो जाती है। और शरीर कैसा हो जाता है, स्थिर। शरीर कैसा हो जाता है, स्थिर, या बोल सकते हैं स्थूल हो जाता है। स्थूल मतलब वर्किंग प्रोसेस जो हमारी होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। साथ ही साथ यदि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का स्तर यदि बढ़ जाए तो बॉडी जो होती है वो मोटापे के कारण स्किन जो होती है खिंच जाती है। लेकिन यही समस्या आगे जाके, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ वसा की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे झुर्रियां बन के स्किन क्या होने लगती है, लटकने लगती है। तो बॉडी का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ यदि हम एज लिमिट या एज को पार करे जाते हैं 45, 50 या 60 प्लस होने की कगार में जाते हैं, तो उस कंडीशन में वसा का लेवल ऑटोमेटिक कम होने लगता है। और वसा कम हो जाने के कारण जो सेल्स होते हैं वो डाउन होने लगते हैं, और साथ ही साथ वो स्किन कैसी हो जाती है, एकदम लटकने लगती है या झुर्रियां बन जाती हैं। तो वो सब कारण किसके हैं, वसा के। मतलब यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है और साथ ही साथ बहुत हानिकारक भी है। यदि सीमित मात्रा है तो उपयोगी है, और यदि एक्स्ट्रा मात्रा है तो बहुत हानिकारक है। तो आज की क्लास में हमने देखा वसा, इसके किस प्रकार से वर्किंग प्रोसेस थी, कमी से क्या समस्याएं आती हैं, वृद्धि से क्या समस्याएं आती हैं।